हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया तरीके से होइएगा और तैयारी भी आप लोग की लाजवाब हो रही होगी। चलिए आते हैं हम लोग आज के फिर से नए दौर में, जो भी सोशल साइंस के जो भी चुनाव अभी भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके दौर में आते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यानी इनसे पहले हमने सोशल साइंस के हिस्ट्री को कवर किया था। अब हम लोग इस पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उन पर आज डिस्कशन होगी, है ना। जो भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव आने वाले इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जरूर आप तैयारी करिए और तैयारी में लगनशील होइए ताकि आपका हर एक आने वाला क्वेश्चन ना आपको आसान इजी वे लगे और आराम से आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चला जाएगा, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र में नीला रंग जब भी कह रहा है ना मानचित्र, और मानचित्र में कौन सा रंग कह रहा है जी, नीला रंग की बात कर रही है। तो मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है, तो जल को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, जल को दर्शाता है। यानी नीला रंग कह देना तो जल को, बादामी कह देना तो बताइए बादामी कलर किसको दर्शाता है। जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तलचिन्ह की सहायता से जो स्थान की माप ऊंचाई की जाती है ना वो क्या कहलाती है, तो बता दे आपको कि वह ना स्थानिक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थानिक ऊंचाई कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। करा रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप है ना कहाँ स्थित है, वह जो है ना बता दे आपको, रेलवे वर्कशॉप जो है ना जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जमालपुर में ना रेलवे वर्कशॉप का कारखाना है। बता दे आपको मुंगेर की बात करें ना तो मुंगेर में ना आपको बंदूक की कारखाना है। किसे कारखाना है, बंदूक की कारखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में बता दे रज्जू मार्ग जो है ना राजगीर को ही कहा जाता है। रज्जू मार्ग, बिहार में रज्जू मार्ग किसे बुलाता है, राजगीर को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो बता दे कहलगांव तापीय परियोजना जो है ना भागलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, कहल त भागल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कांवड़ झील किस जिले में है, तो कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में है। कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिले में ना कांवड़ झील जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में ना वन का फैलाव है, वन का फैलाव है कितने प्रतिशत बिहार में, तो बता दे आपको 7% जो है ना वन का फैलाव है। कहाँ, बिहार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान, इसे ही हम लोग कहते हैं चिड़ियाघर। क्या कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। और यह चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, सबको याद हो जाना चाहिए, पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक, जब भी बिहार की शोक की बात आएगी तो कोसी नदी अपने साथ आएगी, है ना। और जब बंगाल का शोक का बात करें ना, बंगाल की शोक की बात करें तो दामोदर नदी, कौन नदी, दामोदर नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो बिहार में जो है ना 7% जो है वन का विस्तार है। कितने प्रतिशत जी, 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाल्मीकि नगर में। अगला कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है, चीनी भी है, जूट भी है, लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में, है ना। हाइड्रो पावर वाला दिखे ना तो 1910 लगाइएगा। यदि टाटा आयरन स्टील की बात करें तो 1907 से जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो बता दे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है ना चूना पत्थर है, यानी CaCO
3 है। CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग का ना उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। किसको? चीनी उद्योग को। अगला है, निम्नलिखित में से छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? छोटा पैमाना यानी जो कम क्षेत्रों में और कम लागत पर किया जाता है, उसे छोटे पैमाने उद्योग कहते हैं। वह कौन सा है? तो बता दे, वह है आपको खिलौना उद्योग। कौन सा है जी? खिलौना उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो बता दे, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है ना उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात जो है ना उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित है? तो बता दे, सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड राज्य के लिए प्रचलित है। किसके लिए? उत्तराखंड राज्य के लिए जो है ना प्रचलित है। कौन सी कृषि? सोपानी कृषि। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल की जब भी बात आ जाएगी तो धान आ जाएगा, और गेहूं कह देना तो गेहूं रबी फसल हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भारत को किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पे ना पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? तो बता दे, वह है तारापुर है। क्या है? तारापुर में स्थापित किया गया था, पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया था। अगला है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सबसे बढ़िया कोयला ना एंथ्रासाइट का कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का बता दे, पहला तेल शोधक कारखाना जो है ना वो डिगबोई में स्थित है, जो असम में अभी पाया जाता है। कहाँ है? असम के डिगबोई में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? वह कौन सा खनिज है जिसको उद्योग की जननी कहा जाता है? तो वह है लोहा। वह क्या है? लोहा है, जिसको हम उद्योग की जननी कहा जाता है, लोहा को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बता दे आपको, सबसे ज्यादा उत्पादन ना उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो बता दे, सुंदरवन ना पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, किस राज्य में से निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो बता दे, वह वन है आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है ना। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देशों को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। किसने? पंडित नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बता दे आपको, मानसी नारायण में होती है। कहाँ होती है जी? मानसी नारायण में होती है। सबसे अधिक वर्षा जो है ना देश में मानसी नारायण में होती है। अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे ज्यादा जल है ना, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में पाई जाती है, यानी बालू वाला जो है आपको राज्य कौन सा है? तो राजस्थान वो राज्य है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बता दे, काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मृदा? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे निम्न कारण है आपको सबसे अधिक सिंचाई जो है ना, अधिक सिंचाई होने के कारण इसको निम्नीकरण कहा गया है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बता दे आपको, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का महाआयोजन जो है ना रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए, सौर ऊर्जा का निम्न में से कौन सा संसाधन है सौर ऊर्जा? तो बता दे आपको, सौर ऊर्जा जो है ना पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहता है? पुनः पूर्ति योग्य, जिसको हम फिर से प्राप्त
कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो बता दें आपको कि आज का जो भी ज्योग्राफी के जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो आज का सेशन बस यहीं तक रहा। मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर देखिए, जो भी शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आने वाला हर एक वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।